मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक और क्वेश्चन मैं मैनेजर कमीशन का लेकर आया हूँ, फाइनल स्टेटमेंट सेकंड या फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, अमाउंट्स दी हुई हैं, कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दी हुई हैं। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पे और मोटर वैन पर दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% डेटर्स पे दिए हुए हैं, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 600 दिया हुआ है। ठीक है, और मैनेजर कमीशन 5% दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में। नहीं जिसे पता है वो थ्योरी वाली वीडियो देख ले एक बार, उसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें हमने सबसे पहले क्या बनाया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है एज इट इज़, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है। उसके बाद टू परचेज अकाउंट 4,40,000 का, जिसमें से परचेज रिटर्न हम माइनस करेंगे 15,000 की। ठीक है, तो आपका 4,25,000 आ जाएगा। परचेज रिटर्न दी हुई है क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड आपका दिया हुआ है, वो लिख लेंगे। हीट एंड पावर दिया हुआ है एज इट इज़, वो लिख लेंगे। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले सेल लिखेंगे 6,80,000 और इसमें रिटर्न इनवर्ड यानी सेल रिटर्न आपकी दी हुई है डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस के, वो माइनस कर देंगे तो 6,70,000 आ जाएगा। देन उसके बाद एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,000, उसे हम लिख लेंगे एज इट इज़, आ जाएगा। ठीक है, देन हम आपको क्रेडिट साइड का प्लस करेंगे 7 लाख आएगा, डेबिट साइड का प्लस करके 7 लाख से माइनस करेंगे तो आपका 37,600 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एक बार आप करके देखिएगा, अपने आप से बिल्कुल समझ आएगा। देन हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई साइड यानी क्रेडिट साइड। देन हम फिर से वैसे ही करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट में दिए हैं, सैलरी वेजेस दिए हैं, लीगल एक्सपेंसेस दिए हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिए हैं, बैड डेब्ट्स दिए हैं। ये डायरेक्ट विदाउट एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, सारे हम लिख लेंगे। देन उसके बाद हम लिखेंगे इंश्योरेंस 3,500 का, इसमें प्रीपेड दिया हुआ है 600 रुपये, एडजस्टमेंट में दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 2,900 रुपये लिख जाएगा। ठीक है, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है संबंधित खर्चे से। उसके बाद एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 5% बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। 1 लाख की बिल्डिंग दी थी, 5% डिप्रिसिएशन 5,000 आ जाएगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 10% है, 30,000 की मोटर कार या मोटर वैन दी हुई थी, जिस पे 10% निकालेंगे तो 3,000 आ जाएगा। ओके, देन बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स 5%, तो आपके डेटर्स पे 5% निकाल लेंगे 12,50 आ जाएगा। और इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट साइड में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के 20,000, वो हम लिख लेंगे, आ जाएगा। देन उसके बाद हम क्रेडिट साइड का प्लस करेंगे 57,600 आएगा, डेबिट साइड का प्लस करेंगे जो कि 57,600 से कम था, तो 57,600 से डेबिट साइड का प्लस करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन निकलेगा 26,650। यानी अभी हमें मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है किस पे, 26,650, जो कि नेट प्रॉफिट आया है मैनेजर को कमीशन देने से पहले। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम 26,650 लिखेंगे, देन उसके बाद हम कमीशन कैसे निकालेंगे ये देखिए, 26,650 इंटू 5% कमीशन था और डिवाइडेड बाय 105। मैंने बताया था ना, जब मैनेजर कमीशन पश्चात या बाद में दिया हो तो जितना रेट होता है वो 100 में प्लस होके डिवाइड होता है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1269 यानी 1269 रुपये आपका मैनेजर कमीशन आ जाएगा। और फिर हम 26,650 से मैनेजर कमीशन माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 25,381, जो कि मैनेजर कमीशन आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 5% होगा। ठीक है, देन अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम बनाएंगे क्या,
बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी एज इट इज़ जैसे पहले बनाते थे वैसे ही सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे, उसके बाद ड्राइंग लेस करेंगे तो आपकी 3,381 आ जाएगी। फिर क्रेडिटर्स विदाउट एडजस्टमेंट है 50,000, ऐसे ही लिख लेंगे। बिल्स पेबल विदाउट एडजस्टमेंट है 63,700, ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद मैनेजर कमीशन 1269 अभी आपने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट में, वो डायरेक्ट लिख देंगे। बाकी कोई भी आउटस्टैंडिंग या कोई और लाइबिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए लाइबिलिटी साइड में और चीज़ें नहीं आएंगी। ओके, देन आ जाते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले बिल्डिंग लिखेंगे, बिल्डिंग पे 5% डिप्रीशिएशन था, दोनों को माइनस कर देंगे तो 95,000 आ जाएगा। उसके बाद मोटर कार 30,000 का दिया था जिस पे डिप्रीशिएशन था 3,000 का, उसे भी माइनस कर देंगे 27,000 आ जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एज इट इज़ लिख लेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद सन्ड्री डेप्टर्स 25,000 का दिया है जिसमें से बैड डेप्ट्स लेस करेंगे 1250, वो आ जाएगा आपका 2350। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 40,000 का दिया हुआ है, वो लिख लेंगे। मशीनरी 22,000 यानी 22,000 की दी हुई है, वो लिख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 30,000, उसे भी लिख लेंगे। लास्ट में एडजस्टमेंट में आपका प्रीपेड इंश्योरेंस दिया था 600 रुपये, उसे लिख लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड की बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है। उसके बाद हम एसेट्स का प्लस कर लेंगे, लायबिलिटी का प्लस कर लेंगे, तो आप पाएंगे कि 4,15,350, 4,15,350 दोनों साइड लायबिलिटी और एसेट्स आ गई है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैनेजर कमीशन किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता चल गया है और मैंने इस वीडियो में समझाया है। इसके बाद भी मैं भी कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के कराऊंगा और भी जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके। अगर ये नहीं समझ आता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, और तब भी नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए, इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए सारे बच्चों में। ओके, गुड बाय।